जय श्री राधे राधे राधे। साथियों, नृत्य की श्रृंखला में आज भी एक प्रश्न पूछा गया है। अभी पहले वीडियो बनाई थी, उसी से संबंधित है। लोगों ने पुनः प्रश्न किया है कि जी आपने बताया कि नारद जी का विवाह हुआ था, आप ये भी बताइए कि नारद जी स्त्री कहाँ बने थे। तो साथियों, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है और हम आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए जा रहे हैं कि नारद जी स्त्री कहाँ बने थे, कब बने थे, क्यों बने थे। पूरा वृतांत शास्त्रों के प्रमाण के अनुसार है। साथियों, हम जरूर बताएंगे और ये हमारा दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड N2 से बता रहे हैं साहब। और ये साथियों चलते हैं आपको बताने के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि साथियों ये हमारा दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड के अनुसार ही हम बड़े बड़े विद्वानों को ये प्रमाण देते हैं। क्योंकि विद्वान समझ रहे होंगे, मूर्ख तो कोई नहीं समझ पाएगा। और आजकल मैं बहुत सी जगह पर वीडियो बना रहा हूँ और मैंने समझाने का प्रयास किया है कि राधा रानी वैसे थी, लेकिन एक भी संसार में विद्वानों को छोड़कर, तपस्वी संतों को छोड़कर, अन्य जो जाति अपने को मानते हैं कि ये थी वो थी, एक भी अच्छा व्यक्ति नहीं, सारे के सारे मूर्ख निकले। एक भी एजुकेटेड नहीं है, विद्वानों को छोड़कर, अच्छे लोगों को छोड़कर, सनातनों को छोड़कर। साथियों, ऐसा भी की नहीं कह रहा हूँ, मैंने कह दिया कि किनको छोड़कर। तो साथियों, ये नारद जी स्त्री कब बने, कहाँ बने थे, और मैं उसका प्रश्न का उत्तर देने के लिए जा रहा हूँ। ये दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड N2 का 95 है। चलते हैं साथियों। एक समय की बात है साथियों, नारद जी वीणा बजाते हुए, भ्रमण करते हुए, सामवेद का गायन करते हुए जा रहे थे और चलते चलते बैकुंठ में पहुंचे। वहां जाकर देखा लक्ष्मी जी विराजमान हैं, विष्णु जी विराजमान हैं, लक्ष्मी चरण दबा रही हैं। और जैसे नारद जी पहुंचे, लक्ष्मी जी नारद जी को देखकर और अंदर चली गई। नारद जी ने सोचा, अरे अरे हम आए हैं और हमें देखकर तो पता नहीं कैसे लक्ष्मी चली गई, हम इतने कैसे। और उनको अच्छा नहीं लगा, नारद जी को अच्छा नहीं लगा। तो पूछा, भगवान विष्णु जी आप बड़े दिव्य हैं और आपने बड़े अच्छी सेवा की, मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है, आप उसे शंका का समाधान करने की कृपा करें। नारद जी आप बताइए क्या प्रश्न है। तो नारद जी ने कहा, देखो जी मैंने माया को भी जीत लिया, क्योंकि एक समय कामदेव भी जिस समय मुझे परास्त नहीं कर सका था, उस समय वो कामदेव भी वो समझ गए नारद जी को अहंकार हो गया है और मैं बड़ा दिव्य और इस तरीके से, और मुझे देखकर लक्ष्मी जी अंदर क्यों चली गई, ऐसा क्या कारण है। भगवान विष्णु जी बोले, नारद जी किसी दूसरी स्त्री को अन्य पुरुषों के सामने इस तरीके से नहीं रहना चाहिए और उचित नहीं है। इसीलिए मर्यादा में हमारी सनातन धर्म है, इसीलिए उनका जो कर्तव्य था उन्होंने पूरा किया, वो चली गई। अब नारद जी कह रहे हैं, विष्णु जी चलो अच्छी बात है चली गई, लेकिन आपकी माया मुझे समझ नहीं आती, आप मुझे माया क्या है, माया के दर्शन कराइए। विष्णु जी बोले, अच्छा जरूर नारद जी, ऐसी बात है, आपके मन की जो इच्छा है जरूर पूरी करूंगा। हाँ, तो नारद जी मैंने गरुड़ जी को बुला लिया है, आप विराजमान हो जाइए। विष्णु जी और नारद जी गरुड़ जी पर विराजमान होकर एक दूर जगह चले। चलते 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 एक दिव्य सरोवर आया और वहां उतरकर विष्णु भगवान जी नारद जी से बोले, नारद जी आप इस सरोवर में स्नान करो, ये बड़ा दिव्य सरोवर है। अच्छा, वीणा करताल जो भी थी और विष्णु भगवान को दे दी और नारद जी स्नान करने के लिए सरोवर में घुस गए। विष्णु जी उनकी करताल वीणा लेकर चले गए और जैसे ही स्नान करके नारद जी निकले, देखा अपने को स्वयं स्त्री बन गए। अरे ये क्या हुआ, अरे मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, कैसे हूँ, सारी चीजें भूल गए, मुंह में आ गए, दिव्य स्त्री बन गए। अब तो दिव्य, क्योंकि ये माया ऐसी है, इसमें कुछ चीजें याद रहती हैं, कुछ याद नहीं रहती, ज्यादातर याद ही नहीं रहती हैं। मोह माया इतनी प्रबल हो जाती है कि दूसरी व्यक्ति चीजें भूल जाता है। जैसे हम लोग अपने जन्म के पिछले के बारे में, कर्मों के बारे में भूले हुए हैं। अब क्या करते हैं, वो स्त्री, नारद रूपी स्त्री
चलती रही। वहाँ देखा शिकार के बहाने राजा आए थे जिनका नाम तालध्वज था। तालध्वज राजा ने देखा, ओहो ये कोई अप्सरा, ऐसी दिव्य स्त्री, हाँ मोहित हो गए, इतनी सुंदर स्त्री। और तालध्वज राजा आकर पूछने लगे, अजी अजी आप कौन हैं, कहाँ से आई हैं, आपके माता पिता कौन हैं, कहाँ रहती हैं, जरा अपना नाम बताने की कृपा करेंगी। ओ इतने मोहित हो गए, बोली मुझे पता नहीं है मेरे माँ बाप कौन है, मैं अकेली इस दिव्य जंगल में विचरण कर रही हूँ। अच्छा आप बड़ी अच्छी हैं, क्या मैं आपसे एक निवेदन कर सकता हूँ? बोलिए, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। क्योंकि राजा बड़े दिव्य थे, वो स्त्री भी, नारद रूप की स्त्री भी उन पर मोहित हो गई थी और तालध्वज राजा भी मोहित हो गए थे। वो सब भूल गए थे नारद जी। तो तालध्वज राजा बोली ठीक है। तो बड़े जोर से, बड़े दिव्य उत्सव के साथ में राजा तालध्वज जी ने उत्सव रचाया और वहाँ जाकर महाउत्सव में विधि विधान से उस नारद रूपी स्त्री से विवाह किया। और उन्होंने कहा था कि आपका कोई नाम नहीं है, मैं नाम रख देता हूँ, बिना नाम के कैसे कोई जानेगा, तो आपका नाम असे सौभाग्य सुंदरी है। तो तालध्वज राजा ने उस नारद रूपी स्त्री का नाम सौभाग्य सुंदरी रख दिया और बड़े दिव्य आनंद से महल में पटरानी बनाकर रहने लगे। ये नारद रूपी स्त्री दिव्य तरीके से, और स्त्री तो स्त्री होती है, रहने लगे, बड़े आनंद, पटरानी बन गई। अब तो उनका कहना क्या। कुछ समय पश्चात और उनके पुत्र हुए, 1 पुत्र, 2 पुत्र, 3 पुत्र, इस तरीके से 12 पुत्र हुए। पुत्र रहते और स्त्री का मोह हो जाता पुत्र में, और रहते रहते बड़े आनंद से रहने लगे। एक समय की बात है, किसी बड़े राजा ने वहाँ पर आक्रमण कर दिया और आक्रमण में उनके पुत्र मारे गए। पुत्र मारे गए तो वो नारद रूपी स्त्री और तालध्वज राजा बड़े विलाप करने लगे, बड़े जोर से रोने लगे। उसका विलाप देखा नहीं गया स्त्री से कि अब नहीं, मैं पुत्र के बिना नहीं जीवित रह सकती, न रह सकता हूँ। रोने लगे, दोनों रो रहे थे। तो भगवान विष्णु जी ब्राह्मण का रूप धारण करके आए और नारद रूपी स्त्री तथा तालध्वज राजा को समझा रहे, कौन किसका पुत्र, ये कर्मों की आधीन है, छोड़ो, भगवान की ओर चलो, ये सब झूठा संसार है, ज्ञान देने लगे। और तालध्वज राजा तो नहीं समझ आया, लेकिन नारद रूपी स्त्री जरूर वाली, अच्छा ऐसी बात है, अरे तीर्थों के दर्शन करो महारानी जी, आप एक बार आपका मन ठीक हो जाएगा, मन ठीक हो जाएगा, आप ज़्यादा मत रोइए। तो तीर्थों के दर्शन करने के लिए वो नारद रूपी स्त्री भगवान विष्णु के साथ में चल दी। और जैसे ही एक सरोवर आया, भगवान विष्णु जी ने कहा आप इसमें स्नान करो। और जैसे स्नान करने के लिए वो स्त्री घुसी, स्नान करते ही वो पुनः नारद स्त्री बन गई। देखा रे मैं कहाँ, कैसे कैसे। तो विष्णु जी ने को बीड़ा दे दिया, करताल सब जो था दे दिए। अरे देख ली नारद जी माया मेरी बने, हाँ देख लिया आपने, साक्षात दिखा दी, इसी शरीर से दिखा दी भगवान आपने। और लौट गए नंद को, आपका जो पति है बड़ी जोर से विलाप कर रहा है, चल कर देखो नारद जी। अब तालध्वज राजा के पास आए, देखा बड़े भयंकर रूप से विलाप कर रहे थे। और विलाप इतना भयंकर रूप, कहाँ चली गई मेरी स्त्री, कौन ले गया, उसके बिना मैं जीवित नहीं रहूँगा, वो मेरी बड़ी प्रिया थी, वो बड़ी दिव्य सुंदरी थी। इस तरीके से विलाप कर रहे थे। और नारद जी बोले देख लो मैं स्त्री था और मैं सामने खड़ा हूँ। फिर नारद जी ने और विष्णु जी ने उनको समझाया, और समझाते वो जिस तरीके से, साथियों मैंने आपकी प्रश्न का उत्तर दिया है। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती है तो मुझे ज़रूर कमेंट करें। दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड N2 का 95 से मैंने दिया है, आपको मैं प्रमाण सहित पूरी चीज़ बताऊंगा। मिलता हूं साथियों किसी विशेष गहरे रहस्य के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे।